आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है और वो ट्रेंड है महिलाओं को सीधे कैश देने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स का, जो कि पहले सिर्फ 2 राज्यों से बढ़कर के अब लगभग 12 राज्यों तक पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन राज्य सरकारों के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन पर भारी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हम बात इन्हीं फ्रीबीज पर करने वाले हैं, जानेंगे कि ये जो स्कीम्स हैं वो कितनी सही या फिर कितनी गलत हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, बात जो है वो दरअसल ये है कि चुनाव जीतने के चक्कर में कई जो पार्टियां हैं वो देश की आधी आबादी को अपनी तरफ करना चाहती हैं। इसके लिए ये जो पार्टियां हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही इस तरह की जो कई योजनाएं हैं उनकी घोषणा कर देती हैं। और चूंकि ये जो स्कीम्स हैं वो चुनाव जिताने में कई बार रामबाण भी साबित हो रही हैं, यानी कि इसकी वजह से कई बार राज्यों में जो सरकारें हैं वो बनाने में पार्टियां कामयाब भी हुई हैं। इसी वजह से अब धीरे धीरे ये एक आम ट्रेंड बनते जा रहा है। इस साल ही इस योजनाओं पर कुल जो खर्च है वो करीब 1.68 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचने वाला है। ये जो रकम है वो इतनी बड़ी है कि ये अकेले देश की जीडीपी का लगभग 0.5% हिस्सा जो है वो कवर करती है। जरा सोच के देखिए, यानी अब आज के समय में ये जो महिलाओं को डायरेक्ट कैश देने वाली जो पॉलिसी है एक नॉर्मल पॉलिसी बन चुकी है। इसमें कोई भी अलग से स्कीम टाइप की नहीं है, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है इसका प्रचार प्रसार करना। अगर हम राज्यवार तरीके से देखें, यानी कि अगर हम स्टेट वाइज जाएं, हर राज्य ने अपने हिसाब से इस तरह की कोई ना कोई जो योजना है वो शुरू कर रखी है। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना चल रही है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2000 यानी 2000 रुपए तक जो है तकरीबन जो रकम है वो तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, जिससे महिलाओं को लगभग 1500 रुपए सीधे उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके बैंक अकाउंट्स में। इसी तरह महाराष्ट्र में आता है लाड़की बहन योजना और बिहार में आता है महिला रोजगार योजना। ये सब शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने हाल ही में अपनी इस तरीके की जो योजना की जो पेमेंट्स हैं उनको और उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करी है, मतलब जो पैसे वो दे रही थी उसमें और भी ज़्यादा उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे कि झारखंड ने अपनी योजनाओं की जो स्कीम्स है 1000 से बढ़ा करके 2500 यानी 2500 तक कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र को फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, क्योंकि घाटा हो रहा था, उसके वजह से उनको 1500 से लेकर के इस चीज़ को घटा करके 500 करना पड़ा। तो आप ये सोचिए कि इसका मतलब इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारें ऐसा कर क्यों रही हैं? दरअसल चुनाव से पहले महिलाओं तक सीधा रीच बनाना हर पार्टी की जो प्राथमिकता है वो बन गया है, क्योंकि ये कैश ट्रांसफर सीधा असर डालता है। जब किसी महिला को सरकार से हर महीने 1000, 1500 या जो भी रकम है वो मिलती है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सरकार उनकी परवाह करती है, उनके बारे में सोचती है। और ये जो चीज़ है वो वोटिंग के समय बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। वोट इकट्ठा करने में बहुत मेजर रोल है इस चीज़ का। इसीलिए कई राज्य सरकारें जो हैं अब कैश ट्रांसफर पॉलिटिक्स को एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरह अच्छा खासा इस्तेमाल भी करती हैं। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना। देखिए, PRS लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 12 राज्यों में से, जिन राज्यों में हम बता रहे हैं कि इस तरह की योजना शुरू हुई है, इन 12 राज्यों में से लगभग आधे राज्यों को अब रेवेन्यू डेफिसिट यानी घाटे का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि इन योजनाओं में इतना खर्च हो रहा है कि उनकी कमाई से ये ज़्यादा बढ़ चुका है। कर्नाटका में उसका जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो देखा जा रहा है, यानी कर्नाटका इस पूरे जो हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उसका बड़ा एग्जाम्पल है। जहाँ गृह लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू हुई थी तो राज्य का जो बजट है वो लगभग 0.3% पर था, यानी सरप्लस में था, लेकिन अब वो माइनस में हो चुका है, करीबन -0.6% तक ये चला गया है। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। यहाँ पे लाडली बहन स्कीम है और इसके बाद राज्य का जो बजट सरप्लस में था यानी 1.1% था वो अब घट करके 0.4% के सरप्लस पर ही रह चुका है। RBI ने भी इसको लेकर के बहुत बार वार्निंग दी है। RBI का ऐसा कहना है कि अगर राज्यों ने ऐसा खर्च लगातार करना शुरू किया या फिर ऐसे खर्च लगातार बढ़ते रहे तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो लॉन्ग टर्म राज्यों के लिए बहुत ही बड़ा बर्डन भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो एक जो कदम है ये साफ एकदम समझ में आ रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियली तो कहीं पे भी फायदेमंद नहीं लग रहा है देश को लेकर के। तो कुल मिलाकर के
एकदम साफ है कि शॉर्ट टर्म में भले ही ये जो योजनाएं हैं वो थोड़ी सी फायदेमंद साबित हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इसका कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये जो राज्यों की जो फिस्कल हेल्थ है उसके ऊपर ये बहुत ही बड़ा जो बर्डन है वो साबित हो सकता है। अगर हर चुनाव में इस तरह के जो कैश ट्रांसफर के जो वादे यहाँ पे किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से महिलाओं के प्रति, तो इसका अगर चलन बढ़ता चला गया तो बाकी जो जरूरी काम है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, उन पर ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा जो खर्च है वो कम हो जाएगा। मतलब उनके लिए जो पैसे हैं वो तो यहाँ फ्रीबीज में लग रहे हैं और इससे एक राज्य की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक धीमी भी पड़ सकती है और फिस्कल जो इम्बैलेंस है वो तो बढ़ ही जाएगा। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सरकारों को इस तरह की योजनाएं चलानी है, उन्हें इन योजनाओं के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने के नए तरीके भी खोजने चाहिए, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें इनके सोशल इम्पैक्ट की कि सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए इन योजनाओं से ये तो तय है कि इन योजनाओं ने लाखों महिलाओं की जो जिंदगी है वो आसान कर दी है। पहले जिन घरों में महिलाओं के पास अपनी कमाई का कोई भी जरिया नहीं था, वहां अब वो छोटे छोटे खर्च खुद मैनेज कर पा रही हैं। किसी ने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया है, किसी ने घर की ज़रूरतें पूरी की हैं और किसी ने तो इन पैसों से एक छोटा बिजनेस ही शुरू कर दिया है। यानी इन योजनाओं ने महिलाओं को एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने का काम तो पक्का किया है और कई जो गरीब परिवार हैं उनको इससे एक तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसके जरिए आई है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो योजनाएं हैं आगे चल करके सोशल इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती हैं या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रीबी ही बन करके रह जाएंगी। शॉर्ट टर्म में तो इनका फायदा अच्छे से हमें दिख रहा है, यानी साफ नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में राज्यों को अपनी पॉलिसीज में बैलेंस बनाना ही होगा ताकि ये जो योजनाएं हैं सिर्फ वोट की राजनीति का हिस्सा ना बन के रह जाएं, बल्कि सच में विमेन एम्पावरमेंट का ये जो एक बहुत ही बड़ा टूल है वो साबित हो सकते हैं। समय ही बताएगा कि ये जो पूरा ये इन्होंने मॉडल तैयार किया है वो भारत की इकोनॉमी के लिए कितना सही रहेगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो ट्रेंड है अब नया नॉर्मल बन चुका है, एक न्यू नॉर्मल साबित हो रहा है और आने वाले समय में इसमें भी स्टेट्स की इस रेस में शामिल होते हुए बहुत ही सारे स्टेट्स नजर आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।